आपकी किसी कंपनी में, तो किसी कंपनी में जो आप पैसा लगा रहे हो वो उसके शेयर्स इशू कर रहा है, उसको हम इक्विटी बोलेंगे। और वो जो शेयर इशू कर रहा है वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो ये, आपने पैसे दिए, उसने शेयर दिए, आपने उसकी डिलीवरी ले ली, यानी कि वो शेयर आपने अपने पास रख लिया। अब ये आपके ऊपर है, चाहो तो कल बेचो या चाहो तो 10 साल बाद बेचो, लेकिन सेम डे नहीं बेच सकते। तो अगर आपने पैसे दिए हैं इक्विटी डिलीवरी पे तो आपको शेयर मिलेंगे, लेकिन आज छोड़ के फिर जब चाहो उसको बेच सकते हो। तो एक तरह से आपको उसकी डिलीवरी मिली, वो डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में जाके सेव हो जाएगी। तो वो जो भी आपने शेयर खरीदे वो डीमेट अकाउंट में सेव रहेंगे। लेकिन अब यहां पे एक और चीज होती है, इंट्राडे। अब ये इंट्राडे क्या है? इंट्राडे यानी मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे आपके शेयर चाहिए ही नहीं। मैं तो सुबह आऊंगा जब मार्केट खुलेगा, मैं पैसे लगाऊंगा और शाम को उसी दिन वो मैं शेयर जो खरीदा वो मैं वापस बेच दूंगा। तो यहां पे मैंने पैसे तो दिए लेकिन कुछ खरीदा नहीं, पैसे देके रखे रहे 3-4-5 घंटे, जब लगा कि जितने का खरीदा था उससे ज्यादा हो गए तो वहीं के वहीं बेच दिया। तो मान लो 500 रुपए का शेयर सुबह 9:15 पे खरीदा और 2 बजे वो 1000 रुपए का हो गया, तो मैंने 1000 में उसको बेच दिया। तो मेरे पास कुछ नहीं आया, मैंने एक ही दिन में पैसे लगाए और एक ही दिन में अगर लॉस होगा तो लॉस में बेचना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में मैं खुद बेच दूंगा। तो ये इंट्राडे का मतलब है कि आपको एक ही दिन में खरीदना है, एक ही दिन में बेचना है। अगर आप खरीद के नहीं बेचोगे तो अपने आप ही वो बिक जाएगा जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा, उसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ। तो मतलब मान लो 10 बजे में आया, मैंने देखा रिलायंस का शेयर 1000 रुपए का है, मैंने खरीद लिया। अब खरीद के मैं नहीं बेच रहा, भाई ये तो लॉस हो गया, 800 रुपए का आ गया, 700 रुपए का आ गया, मैं बेचूंगा तो 300 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर इंट्राडे के अंदर आपने उसको खरीदा है, तो जब आप खरीदते हो ना तो बताना पड़ता है आपको डिलीवरी में खरीदना है कि इंट्राडे में खरीदना है। तो ये खरीदते कैसे अभी आगे अपन प्रैक्टिकली देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मैंने इंट्राडे में खरीदा कोई शेयर, तो अगर मैं नहीं बेचूंगा तो अपने आप बिक जाएगा, और खुद से बेचने के पास मेरे पास पावर है कि मैं उसी दिन बेच सकता हूं। तो इंट्राडे में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में चीजें नहीं है। तो भैया इंट्राडे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मेरे नहीं चाहते हुए लॉस हो रहा है तब भी मुझे बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे का मतलब ही है पहले उसी दिन खरीदो उसी दिन बेचो। लेकिन अगर डिलीवरी लेता हूं तो मैं उस दिन नहीं बेच सकता, लेकिन अगले दिन बेच सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डिलीवरी आ गई। अब मेरे पास चॉइस रहेगी कि अगर आज इसका प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कल बेच दूंगा, नहीं बढ़ रहा है लॉस में है तो मैं रखे रहने दूंगा, 10-15-20 दिन बाद तो बढ़ेगा। तो यहां पे डिलीवरी वाले पे ही हम पूरा फोकस रखेंगे पूरे वीडियो में, और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिलीवरी में ही काम करो, क्योंकि उसके पास मेरे पास सारे पावर्स आ जाते हैं। मैंने आज खरीदा, लॉस में है तो मैं नहीं बेचूंगा, जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन बेच दूंगा। लेकिन इंट्राडे में आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो बिक ही जाएगा अगर उसमें लॉस हो रहा होगा। तो पहला फंक्शन होता है आपका इक्विटी, जिसमें डिलीवरी आती है, जिसमें आप डिलीवरी लोगे तो डीमेट में जाके सेव हो जाएगी, फिर जब मन चाहे अगले दिन बेचो या तो वो 10 साल बाद बेचो। तो ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो है वो लोग इक्विटी में डिलीवरी ही करते हैं। अपन लोगों ने पैसा दिया, शेयर्स मिल गए, रख लिया, 5 साल बाद वो कंपनी और बहुत बड़ी हो गई तो उसका शेयर बहुत बढ़ जाएगा, तो 5 साल बाद मेरे रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो जो मैं पैसा एफडी में करता 1 साल के लिए, वो मैंने शेयर में कर लिया 1 साल के लिए। तो ये डिलीवरी में यही होता है, और ये आपके पास राइट्स हैं, जिस दिन चाहो उस दिन आप बेच सकते हो। लेकिन इंट्राडे में जब भी खरीदोगे तभी बेचा जाएगा। तो इंट्राडे को ट्रेडिंग बोला जाता है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। लेकिन इक्विटी डिलीवरी के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। आपने पैसे को इन्वेस्ट किया ताकि फ्यूचर में यूज हो, और इंट्राडे में तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो बस पैसे कमाने के लिए, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना है। अब यहां पे शेयर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है भैया, FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहां पे तो आप मतलब एक तरह से सोचो इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ वो इक्विटी डिलीवरी वाला फंक्शन है। इसके बाद जितनी चीजें आ रही है सब पैसे कमाने वाली चीज है, जिसमें मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता इसमें घुसो, क्योंकि इसमें घुस गए तो लॉस होगा, दिमाग खराब होगा और आपकी जिंदगी खराब करोगे। आप सीधा सीधा खेलो, हमको पैसे लगाना है आज 5 साल के लिए, हमने डिलीवरी ले ली, 5 साल तक बैठे रहे, जिस दिन में हमको 20-30% से ज्यादा मिल रहा होगा पैसे निकाल के खुश हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। पहला इंट्राडे हो गया, दूसरा FNO हो गया। इसमें क्या होता है, आप परसों एक तरह से बोल सकते हो सट्टा लगा रहे हो, एक तरह से मतलब आप एक पैसा लगा रहे हो कि परसों ये जो रिलायंस का शेयर है ये कितना बढ़ेगा, उसके ऊपर भी पैसा लगता है। इसमें कुछ डिलीवरी का कुछ सीन ही नहीं है, आप बस पैसा लगा रहे हो कि परसों ये जो शेयर है ये कितना बढ़ने वाला है, इसके ऊपर परसों 15 दिन बाद 10 दिन बाद ये शेयर्स कितने बढ़ेंगे उस पर पैसा लगता है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोला जाता है, FNO। इस पर हमको नहीं जाना है, बहुत गंदी चीज है, इसमें आप घुस गए तो आपका दिमाग भी खराब करोगे, आपको लालच भी आएगा और लॉस भी होगा। उसके अलावा और भी चीजें होती है, कमोडिटी होती है। कमोडिटी मतलब आप गोल्ड खरीद सकते हो, सिल्वर खरीद सकते हो, पेट्रोल खरीद सकते हो, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन चीजों
पे भी आप पैसा लगा सकते हो। तो इसकी आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी, वर्चुअली आपको मिल जाएगा गोल्ड, वर्चुअली आपको, आपने खरीद लिया नेचुरल गैस, अब कल को नेचुरल गैस के पैसे बढ़ेंगे तो आप बेच दो, मतलब एक तरह से वर्चुअली उसको खरीदा, वर्चुअली ही बेच दिया, यहां पे भी कोई डिलीवरी नहीं है, तो ये भी ट्रेडिंग है। तो कमोडिटी के अंदर ये सारी चीजें आती है, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, नेचुरल गैस, आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो। इसके अलावा करेंसी मार्केट भी होता है, करेंसी में आप अलग अलग जो कंट्रीज है उनकी करेंसी खरीदते हो, उसमें भी डिलीवरी कुछ नहीं मिलेगी, बस आपने खरीद के रख लिया, जिस दिन बेचना होगा वो बिक जाएगी। तो आप डॉलर्स खरीद लो, सिंगापुर डॉलर खरीद लो, यूरोपियन चीजें खरीद लो, जो चाहो वो अलग अलग करेंसी भी खरीद सकते हो। तो इस तरह से पूरा चार्ट देखें तो इक्विटी में डिलीवरी, इंट्राडे, उसके बाद आता है एफएनओ, उसके बाद आता है कमोडिटी, उसके बाद आता है हमारा करेंसी। तो इन चीजों में जो नीचे सारी चीजें सबको ट्रेडिंग के नजर से देखा जाता है, पैसे लगाना है, पैसे निकालना है, पैसे लगाना है, पैसे निकालना है, लेकिन डिलीवरी जो है वो अच्छी चीज है, उसमें आप पैसा लगा के इन्वेस्ट करके रख सकते हो, आपके ऊपर है, जब बेचना हो तब बेच दो। अब दो चीज आपने सुनी होगी, पहली होगी सेंसेक्स, दूसरी होगी निफ्टी। अब ये क्या भला है, ये कोई स्टॉक नहीं है, ये कोई कंपनी नहीं है कि आप इसको डायरेक्टली खरीद लो, ये एक तरह से इंडेक्स है। जैसे बुक के अंदर पहले इंडेक्स रहता है ना, वो बोला जाता है कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। अब होता क्या, इतनी सारी कंपनी है रजिस्टर्ड, अब आप चाहो तो एक एक कंपनी के शेयर रोज देखो कि भाई रिलायंस बढ़ा, नहीं कम हुआ, आईसीआईसी बैंक बढ़ा, कम हुआ, एचडीएफसी बैंक बढ़ा, कम हुआ, एक एक करके आप देख सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन अब मैं आया कि कल जो मार्केट था, आज क्या मार्केट ऊपर है कि नीचे, तो इसमें क्या किया, जितनी टॉप 50 कंपनी है, टॉप 100 कंपनी है, उसको उठाया, उनका एवरेज निकाला, कल कितने रेट पे थे, आज कितने रेट पे हैं, और एक इंडेक्स बना दिया। तो मैं सेंसेक्स को देख के ये बोल सकता हूं, कल अगर सेंसेक्स इतना था, आज अगर 2% ऊपर है, तो आज पूरा मार्केट 2% ऊपर है। तो ये इंडेक्स है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये कोई इसके शेयर नहीं मिलते हैं, ये सिर्फ एक वैल्यू है जो कि आप कंपैरेटिवली देखते हो कि कल कितनी थी, आज कितनी है, आज बड़ी है तो मार्केट ऊपर है, आज कम है कल के मुकाबले तो मार्केट नीचे। तो ये एवरेज निकालते हैं टॉप 50 टॉप 30 कंपनीज का, और उसके बाद ये वैल्यू निकलती है। तो ये भी अप डाउन होती है क्योंकि वो कंपनी के शेयर भी अप डाउन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है एक तरह से ये सिर्फ एक इंडेक्स है, ये देख के आप बस ये पता लगा सकते हो सारी कंपनी को मिला के आज मार्केट ऊपर गया कि आज मार्केट नीचे गया। तो घुमा फिरा के कुछ चीजें समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन पहला पॉइंट था समझ आए या ना आए, वीडियो तो हमको पूरा देखना है क्योंकि आगे जाके पुरानी चीजें समझ आएंगी। तो यहां पे अभी तक सब थ्योरी चल रहा था, ये ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन अब अपन समझते हैं प्रैक्टिकली सारी चीजें कि अकाउंट बनाना कहां पे है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपको आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है और उसके साथ डीमेट अकाउंट लिंक करवाना है। अब देखो बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी आप अकाउंट खुलवाओगे किसी भी डीपी कंपनी पे, तो यहां इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग की और जीरोधा की। तो इन दोनों के अंदर हम समझेंगे अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, उसके बाद इसमें ट्रेडिंग कैसे करना है, तो सारी चीजें अब आगे प्रैक्टिकली देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ताकि हम उसके आगे जब अकाउंट बनाएं तो आपके मन में आप श्योर हो जाओ कि आपको इन दोनों में कहां पे अकाउंट खुलाना है। और ये दो इकलौती कंपनी नहीं है मार्केट में, 15,000 से ज्यादा कंपनियां हैं, तो जहां मन चाहे वहां खुला लो, लेकिन वही है कि आप इतना पैसा देने वाले हो तो ऐसी कंपनी में खुलाओ जो बिल्कुल ट्रस्टेड हो, ताकि आपका पैसा लेके ना भागें। तो चलिए गाइस फटाफट समझते हैं कि एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हमको मिल जाते हैं। यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग की बात करें तो ये कंपनी 1987 से चल रही है, तो 30 साल के आसपास पुरानी कंपनी है। जीरोधा की बात करें तो